सोल्स। मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद लेके आ रही हूँ करंट एनर्जी पे, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के करंट एनर्जी पे। और बहुत दिन पहले भी मैंने सोचा था, 2-3 बार मैंने रिकॉर्ड भी किया, मैं अपलोड नहीं कर पाई, फिर से मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि करंट एनर्जी ऐसी होती है कि उसी टाइम पे आपको कन्वे करनी पड़ती है, नहीं तो वो आपसे रेजोनेट नहीं होगा। तो मैंने रिकॉर्ड भी किया था और उसको डिलीट भी किया, इसीलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्स से परमिशन नहीं मिला था, और जब तक उनसे परमिशन नहीं मिलती है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ऑब्स्टैकल्स आते हैं, आप रिकॉर्ड भी कर लेती हैं तो आपको लगता है कि अभी मुझे अपलोड करनी है, कुछ ना कुछ या तो आप यूनिवर्स आपको बिज़ी कर देते हैं। मैं अपनी ऑफिस वर्क या थे सेल्फ लव इसमें, और उस बीच में मेरा जो आप सुन पाएंगे कि मेरा वॉइस बहुत जैसे कि मुझे सिवियर इन्फेक्शन हुआ था, थ्रोट इन्फेक्शन, तो मैं बोल नहीं पा रही थी बीच में। ये एक्लिप्स सीज़न जो है, इन्हीं बीच में जो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे हमें बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी, क्योंकि जो भी मैं आपको कह रही हूँ दोनों के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एक ही पेज में हैं। तो अभी ऐसे कुछ नहीं है कि कोई डिफरेंसेस हो या तो कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलिन जो है पीछे है, ऐसे कुछ नहीं है। हम दोनों एक ही एक ही फेज़ में चल रहे हैं। तो जो भी मैं आपको करंट एनर्जी बोलूँगी वो सब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इक्लिप्स सीज़न में जो हम लोग हमारे साथ हो रहा था कि शायद मैं 1 महीने के बाद आ रही हूँ आपके सामने। सो इन्हीं बीच मैंने बहुत सारे चेंजेस देखा, जैसे कि फ़िज़िकल जितने भी फ़िज़िकल पेन थे, यानी कि चेंजेस हो रहे थे। हम में से बहुत सारे डीएनए चेंज हुआ है, रीबर्थ हुआ है, और बहुत सारे चक्रास, रिलेटेड चक्रास जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी हुए थे, इश्यूज़ भी हुए थे, सिवियर स्पाइनल इश्यूज़ हुए थे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन को, और फीवर related to crown chakra, related to throat chakra, related to मतलब सारे जो भी चक्रास हैं, रूट चक्रा जो भी हैं, तो इनके साथ जितनी भी इश्यूज़ हो रहे थे हमारे साथ, तो बहुत कुछ हो रहा है। मैंने ये भी देखा है कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ और मैस्कुलिन के साथ जो एक्यूट, पहले से एक्यूट जो डिजीज़ेस थे, अभी मैं क्रॉनिक डिजीज़ में देख पा रही हूँ। और ऐसे हो रहा था जैसे कि 1 हफ़्ते पहले क्रॉनिक डिजीज़ेस डायग्नोज़ कर रहे हैं, और उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद वो एकदम डिसअपीयर हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं यूनिवर्स हम लोगों को टावर मोमेंट लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको स्किन डिज़ीज़ हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ स्किन डिज़ीज़ हुआ है, और ये डिवाइन मैस्कुलिन को हुआ था, जो मैं देख पा रही हूँ। और ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है मेरे पेशेंट भी है, तो इसीलिए तो उनके साथ क्या हुआ था वही कह रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो इनको जो जो होता है मेरे सामने हो रहा है, और जहाँ पे इनको कहा गया था डर्मेटोलॉजिस्ट से कि इनको स्किन रैशेस हुए थे बहुत सारे, तो अचानक ऐसे हुआ कि रेड पैच हुआ था स्किन पे। तो वो डायग्नोस करने के बाद एकदम क्रॉनिक डिजीज़ जो सामने आया, और वो देखने के बाद हम लोगों को बुरा लगा। पर ये तो एक टावर मोमेंट था डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में, क्योंकि जब यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिखाने जाते हैं, जब बहुत ही डरमेंट जो होते हैं
डिवाइन मैस्कुलिन्स, उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे सीखना है या तो कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज दिया जा रहा है, मुझे अवेकन होना है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। और जो स्टबन है, इनको बहुत सारे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। और जहाँ पे ये मोस्टली जो है मिडल ऑफ द जर्नी, इन लोगों को मैं बोल रही हूँ, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो स्टबन है, जो मैट्रिक्स डिवाइन मैस्कुलिन्स है, उनके लिए उनका एनर्जी है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हो रहे हैं कि अचानक उनको टावर मोमेंट दिया जाता है, वो यहाँ तक रोते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ेस उनके सामने आता है, तो उसके बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, बहुत ही ठीक होता है। और अभी देख पा रही हूँ कि वो नॉर्मल है, और फिर से उसी इसमें आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल स्टेज में आ रहे हैं। मतलब ये मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन को टावर मोमेंट्स मिल रहे हैं, और वहाँ पे हील भी हो रहे हैं लोग। जब उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका मिस्टेक है, यहाँ पे अवेकन होना है, इस सर्टन जो सिचुएशन में उनको पता चलता है कि मुझे अभी यहाँ पे अवेकन होना है। तो जहाँ जहाँ हील करते जा रहे हैं अपने आप को, तो वो डिजीज़ेस भी कहीं ना कहीं डिसअपियर हो रही है। तो ऐसे मिराकल्स हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, बड़े बड़े डिजीज़ेस सामने लेके आ रहे हैं यूनिवर्स, और उसको ठीक भी किया जा रहा है। और डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी जो यही हो रहा है। तो मैंने एक डिवाइन फेमिनाइन को मैंने अभी अभी ट्रीटमेंट भी दिया था उनको भी। तो वहाँ पे उनको लिटरली यानी कि यूट्रस इश्यूज़ हुआ था, कि बहुत ही मेजर इशू था वो। पर जब उनको ट्रीटमेंट शुरू किया गया, और उसके बाद अभी देखती हूँ कि वो एक टावर मोमेंट था उनके लिए भी, और एक शॉकिंग न्यूज़ था। तो वो भी डिप्रेशन में गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ, और बार बार मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़। और जहाँ पे उन्होंने ये भी सोचा था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, पर अभी वो अचानक उनको लग रहा है कि इतना होप आया है कि जब से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया है, अब वो ठीक हो रही है। और उनको जो मेंटल पीस जो है वो आ रहा है, कॉन्फिडेंस, सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन जो मिडिल स्टेज में है, उनके लिए बहुत सारे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आए भी थे, और वो क्योर भी हुआ, हील भी किया अपने आप को, अभी ठीक भी हैं। उनको फिर से और एक टावर मोमेंट मिलेंगे अगर मैट्रिक्स में जो भी है डिवाइन मैस्कुलिन्स जो स्टबन है, बहुत स्टबन है, और जहाँ पे जज नहीं कर पा रहे हैं ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़, जैसे कि बहुत सारे एनर्जीज़ होते हैं उनके साथ मिलना नहीं होता, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लोगों से जैसे कि लिमिट्स होते हैं, सर्टेन लिमिट्स होते हैं, और जहाँ पे अपने आप लाइन जो ड्रॉ करके रखनी पड़ती है, अपना एनर्जी किसी और के साथ ड्रेन करवा रहे हैं, ये भी देख पा रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स के डिवाइन मैस्कुलिन्स को बहुत बड़े टावर मोमेंट्स मिलेंगे फ्यूचर में, जिनसे मिल रहे हैं लोग, वो उनसे ही उनको बड़ा सा एक लेसन मिलेगा इनको, डिवाइन मैस्कुलिन्स को, जहाँ पे एक शॉकिंग होगा उनको, और बहुत बड़ा टावर मोमेंट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो जो अपनी लिमिट्स ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, जो कुलीग्स हो, उन सर्टेन लिमिट्स होती है सब लोगों के साथ, आप वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, और जहाँ पे आपके बिहेवियर पैटर्न्स हो, और जहाँ पे मैं आपके एडिक्शन के बारे में बात करती हूँ, तो
मैस्कुलिन्स जो है, डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ही एक जो एडिक्शन होता है कि बहुत सालों से एक ही एडिक्शन में आप हो, जैसे कि अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, जो एक्सट्रीमली आप लोग इनटेक कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अवॉइड करनी चाहिए। नहीं तो वहाँ पर भी आपको और एक टावर मोमेंट देखना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आप रोक नहीं पा रहे अपने आप को, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको स्टॉप करनी है, जहाँ आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। तो सारे डिवाइन मैस्कुलिन वहाँ पे जो अपने आप को रेजोनेट करते हो इस रीडिंग में और इस वीडियो में, तो आपको मैं ये अवेयरनेस देना चाहूँगी कि और एक टावर मोमेंट आएगा आप लोगों के साथ। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पे आपके ऑर्गन्स डिसफंक्शंस हो सकती है। तो इसीलिए वहाँ तक जा सकता है कि डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लिवर डिसफंक्शंस हो सकती है, किडनी या तो रिलेटेड टू हार्ट, जो भी है ऐसे इश्यूज़ यूनिवर्स लेके आएंगे आपके साथ सामने। तो उसमें से आप लेसन सीखेंगे और उसके बाद आप वो एडिक्शन से निकलेंगे। ठीक है, पर उससे पहले मैं आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहूँगी कि उससे पहले आप जो जो एडिक्शंस हैं आपके अंदर, तो उससे आप बाहर निकलिए। अल्कोहल है उसको क्विट कीजिए, स्मोकिंग क्विट कीजिए, और ड्रग्स ले रहे हो उसको क्विट कीजिए। जैसे कि आपका हेल्थ बहुत ही बुरा हो रहा है वहाँ पे। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो डिवाइन सोल्स हैं, इस अर्थ पे आए हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, पर अपने आप पे हम लोग कहीं ना कहीं वो एडिक्शन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि इस एडिक्शन से हमें कैसे भी यूनिवर्स बाहर निकालेंगे, पर उससे पहले आप लोग उससे बाहर निकलिए, यही कहना चाहूँगी। और टावर मूवमेंट से अवॉइड कीजिए, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये होने वाला है मेरे साथ, तो उससे पहले आप ठीक सुधर जाइए, अपने आप को ठीक कीजिए। ओके, तो ये था वो जो मिडिल जर्नी में है, तो उनके लिए था। और अभी मैं जो हाईली असेंडेड डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए करंट एनर्जी यही है कि हम सब लोगों के साथ ये हो रहा है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। मान लो कि डीप चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि अभी तक जब से हम लोगों का अवेकनिंग हुआ है और जब से हम लोग इस जर्नी में आए हैं, तब से लेके अभी तक, जहाँ पे ऐसे इतने सारे हेल्थ इश्यूज़, यानी कि हम लोग 2 दिन अपने आप को स्टेबल देख रहे हैं और फिर से हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फिर से हम लोग ठीक हो रहे हैं। और इतने सारे चेंजेस बार बार हो रहा है, एक हफ्ते में 3-4 बार हम लोगों का फिज़िकल जो इश्यूज़ हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फिर से हम लोग ठीक ठीक भी हो रहे हैं। ओके, बिना मेडिसिन्स के। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, बहुत सारे चेंजेस फिज़िकल हो, मेंटल हो, और आपके रिलेशनशिप्स हो, और कार्मिक के साथ इतने सारे रिलेशनशिप्स, इतने सारे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन जो है और मैस्कुलिन्स को भी बहुत ही जल्द से जल्द आपको एक ग्रुप में लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग एक बिज़नेस में एंटर हो रहे हो, उस बिज़नेस या तो एक कंपनी में जॉइन हो रहे हो, जहाँ पे एक सर्कल बन रहा है आपका, और उनके साथ जो भी कर्मास है वहाँ पे क्लियर हो रहा है, तुरंत वो कंपनी से अब निकल भी रहे हो, और कहीं पे आपका बिज़नेस शुरू हो रहा है, वहाँ पे एक ग्रुप होती है, और उस ग्रुप के साथ जो भी आपको सीखना पड़ता है, जैसे कि नेगेटिव लेसन्स होते हैं, हमेशा कर्मिक के साथ नेगेटिव लेसन्स ही होते हैं। सो वो सीखने के बाद आप तुरंत वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये ऐसे चेंजेस बहुत हो रहे हैं हमारे साथ, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द से जल्द हो रहा है। एक हफ्ते में 2 कार्मिक्स, 3 कार्मिक्स, मतलब ये निकलते हुए जा रहे हैं, ऐसे एज एन वो एंटर हो रहे हैं
उनका लेसन सिखाया जा रहा है, हम लोग सीख भी रहे हैं, उसके बाद लेट गो कर रहे हैं, उनको रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग। तो इतना जल्दी हो रहा है सब कुछ। और मैं बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा कि फिज़िकल चेंजेस होते हुए डीएनएज़ अपग्रेड हो रहे हैं हमारे। ओके। और जहाँ पे हीलिंग हो रहे हैं, सारे चक्रास के हीलिंग हो रहे हैं, सारे हमारे जो भी ऑर्गन्स में ही प्रॉब्लम्स थे वो पूरे क्लेंस हो रहे हैं। और हम लोगों को पूरा इन डेप्थ क्लीन किया जा रहा है। डेप्थ मतलब सारे ऑर्गन्स, आपके बदन में जो भी ऑर्गन्स हैं सब के क्लेंजिंग हो रहे हैं। इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस ईयर में आपको स्टेबल होना है। जब आप स्टेबल होने से पहले आपको क्लेंस किया जा रहा है, कंप्लीटली क्लेंस किया जा रहा है इन डेप्थ। जब आपके ऑर्गन्स, आपके बदन, आपके सोल, आपके ब्रेन, थॉट्स जो भी है सब क्लेंस होंगे और रेजुविनेट होंगे। जब रेजुविनेट होंगे तो आप फिर से रीबर्थ, मतलब आप आप लोगों का ऐसे रीबर्थ होगा इसके बाद। और बहुत सारे लोग रीबर्थ में भी एंटर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मैं एक हफ्ते पहले मैंने ये ड्रीम देखा था कि मेरा ड्रीम चैनलिंग ये था कि अभी जब न्यू मून हुआ था तो मैंने देखा कि बहुत सारा बहुत बड़ा स्नेक को मैंने देखा था। एक बहुत ही क्यूट कलर, मतलब ग्रीन कलर का एक स्नेक देखती हूँ, बहुत बड़ा स्नेक। तो उसको देखती हूँ मैं, और देखने के बाद मैं उसको उसको मैं जब देखती हूँ तो इतना बड़ा है, उसका एंड ही नहीं हो रहा है। उसका जब टेल देखती हूँ, उसका हेड कहीं और है और उसका टेल कहीं और है, इतना दूर तक उसका टेल जा रहा है। और मैं उसको मेजर कर रही हूँ कितना बड़ा है। सो उसको देखते हुए आंखें भी देख रही हूँ, इतना बहुत क्यूट आँख है उसका। सो सब देखा मैंने उसको। और देखते देखते मैं ये भी देख रही हूँ कि वो स्नेक एक फायर में जल रहा है। ठीक है। तो जलने के बाद उसका सर जो है वो पीसेस हो रहे हैं, इट्स शैटर्स इनटू पीसेस। मतलब मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है और मैं डर भी रही हूँ उसको देख के। तो होने के बाद मैं देखती हूँ कि ये जो स्नेक है मरा पड़ा हुआ, मेरे सामने ये सब कुछ हुआ। मतलब एक बहुत ही हेल्दी सा स्नेक देखती हूँ, बहुत अच्छा सा एक ब्यूटीफुल स्नेक देखती हूँ, और मेरे सामने वो जलते हुए मैं देखती हूँ और मरते हुए देखती हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हम में से जो जो नेगेटिव थे सारे बर्न होके हम लोग रीबर्थ ले रहे हैं। ठीक है। हम बहुत सारे लोग रीबर्थ हो रहा है हमारे साथ। और रीबर्थ के साइंस आप लोग देखते होंगे, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन को देख रहे हैं आप लोग। और कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को देख रहे हैं आप लोग। सो ऐसे रीबर्थ होते रहते हैं हमारे साथ। पर ये रीबर्थ जो हो रहा है हमारे साथ, जो फाइनल कहते हैं ना कि एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का रीबर्थ होता है, वही है ये। ठीक है। क्योंकि इतना सारा हम लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हुए, बहुत 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 हेल्थ इश्यूज़ हुए इन एक महीने में, मैं देख रही हूँ। उसके बाद हम लोगों के साथ इतना, जैसे कि हम लोग क्योर होते जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं, सब कुछ ठीक होते जा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोगों का रीबर्थ भी हो रहा है। ठीक है। तो और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो हाईली असेंडेड डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अपने आप को यूनिवर्स से सरेंडर कर चुके हैं, और वो अलाइन भी हो चुके हैं यूनिवर्स से। मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेल्फ लव में लेके आ रहे हैं। देख पा रही हूँ अपने आप को डाइट फॉलो करते हुए और एक्सरसाइज करते हुए, मेडिटेशन करते हुए,
सेल्फ लव में आ चुके हैं वो। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि टेलीपैथिक मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारे, जैसे कि मिसिंग मैसेजेस हो 143 का जो भी है मैसेजेस, जैसे कि आई लव यू और आई मिस यू, ऐसे मैसेजेस टेलीपैथिकली हो रही है और नंबर सिंक्रोनाइज भी हो रही है। और बहुत सारे मिसिंग एनर्जीज आपको आप लोग देख सकते हो। और डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन के जो एनर्जी है वो बैलेंस कर चुकी है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है अपने अंदर डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जीज बैलेंस करते हुए आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं कम्प्लीटली। जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 696 और 969 आपको बार बार दिखाई जा रहा है, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर डिवाइन फेमिनाइन के फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है उनका, इसीलिए वो सेल्फ लव में आए हैं। बहुत ही नर्चरिंग दिखाई दे रहे हैं, बहुत केयरिंग, अपनी फैमिली को बहुत केयरिंग करते हुए। और बहुत सारे लोग अपनी थर्ड पार्टी के नाम देखते होंगे, जैसे कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो मैरिड है कार्मिक के साथ, तो आप लोग थर्ड पार्टी का नाम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बार बार देख रहे हो। इसीलिए देख रहे हो क्योंकि जब कहीं ना कहीं कर्मा रिलीज़ होता है, लेयर बाय लेयर रिलीज़ होता है, और जब भी आप देखते हो कि थर्ड पार्टी का नाम आप देखते हो, एक 10 डेज़ पहले आपने देखा था, तब सर्टेन लेयर्स ऑलरेडी उतर चुके हैं, उनके कर्मा रिलीज़ हो चुका है, और अभी आप देख रहे हैं फिर से उन्हीं का नाम। तो आप उनका नाम बार बार दिखाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी उनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ रिलीज़ हो रहा है। तो एंड ऑफ मतलब इस ईयर में आप देख सकोगे कि कर्मास रिलीज़ हो चुके हैं, और सितंबर और अक्टूबर में आप देख सकोगे कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन जो मैरिड है अपनी कार्मिक वाइफ थर्ड पार्टी से डिवाइन मैस्कुलिन जो है वहाँ से रिलीज़ होंगे। और 2025 में आप देखोगे कि जैन से लेके कि हमारे जो जर्नी है वो एंड में आएगा, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में जो है, या 2020 से जो अवेकनिंग हुए हैं 2005 में आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो एंड होगा। और इसीलिए क्योंकि 2025 है 9 को इंडिकेट करता है, नंबर 9 को। नंबर 9 इज़ एंडिंग अ साइकिल। तो मतलब यही है कि बहुत सारे लोग हम में से जितने भी अवेकन हुए थे 2020 में, हम सब लोग अपना स्पिरिचुअल जर्नी एंड करेंगे वहाँ पे। और एंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसका मतलब यही है कि आप लोगों का यूनियन होगा। बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोगों के 99% लोगों के यूनियन होंगे। ओके, मैं स्पेशली जो अवेकन 2020 में हुए हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो आप देखोगे कि जैन मंथ में जब 2025 में एंटर हो रहे हैं, आप लोगों का यूनियन जो होगा परमानेंट यूनियन होगा। ठीक है, तो यही था मेरा अभी के लिए करंट एनर्जी। और हाँ,
मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो ईयर है 2024 जो है, नंबर 8 इंडिकेट्स स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो अबंडेंस। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन के लिए नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट है। और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे पूरा ईयर, आपका तुरंत मैनिफेस्ट होते रहेगा। जो भी आप सोचेंगे वो होते रहेगा। सो ड्रीम बिग एंड आप मैनिफेस्टेशन में अच्छा सोचिएगा, और जो आप नेगेटिव सोचेंगे वो भी होगा। तो इसीलिए अपने माइंड को हमेशा क्लीन रखिए और पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है तो कुछ भी करना हो, शायद आप ये भी सोचते होंगे कि आपका खुद का बिज़नेस शुरू हो, या एजुकेशन हो, किसी में भी अपग्रेड करना चाहेंगे अपने आप को, या जो भी है, जो फाइनल जो डिसीजन होगा। जैसे मैंने कहा कि 2025 जो होता है, एंड होता है हमारा स्पिरिचुअल जर्नी का। एंड होने से पहले हम लोगों को स्टेबिलिटी, यानी कि सारे ओर से हम लोगों को स्टेबल किया जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप हो, जो भी है। उससे पहले हम लोगों को अबंडेंस दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे अबंडेंस मिलेंगे इतने, इसके बाद मॉनेटरी वाइज आप इतने स्टेबल बन जाओगे। हम सब लोग स्टेबल बनेंगे। और जो भी हम लोगों का थॉट्स है, जैसे कि मैं हमेशा, मेरा ड्रीम यही है कि मैं अपना खुद का एक बहुत बड़ा क्लिनिक ओपन करूं, और 247 का एक काउंसलिंग क्लिनिक ओपन करूं, जहाँ पे काउंसलिंग सेंटर ओपन करना चाहूँगी, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा काउंसलिंग का। 247 कॉल सेंटर्स होंगे, और जो भी मेंटली जो डिप्रेस्ड है, एंजाइटी हो या एडिक्शन हो, जिनके साथ भी एडिक्टेड है, और जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी हम लोग करते हैं, ओसीडी हो, ईएफटी के थेरेपीज़ हो, हम सब लोग ये सब कुछ ऑनलाइन आने के लिए मैं सोच रही हूँ, जिसके साथ बहुत सारे लोगों के साथ ये कहीं पर भी, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो कॉल कर सकते हैं, और उनका थेरेपीज़ जो होगा ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अपना खुद का एक या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का, जहाँ पे मैंने ये भी सोचा था कि क्लिनिक जो होगा बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट चलेगा। और जब डॉक्टर कहेंगे, अभी भी मैं कर रही हूँ, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर स्पेशली, जो जब कहते हैं कि हम लोग ट्राई किया था इनको बचाने के लिए, पर नहीं हो रहा है, तो फाइनल स्टेज में है, जो भी क्रॉनिक डिजीज़ है, तो जैसे वो कहते हैं कि नहीं हो सकता, वैसे लोगों को हम लोग ट्रीट करना चाहेंगे, और वो ट्रीट भी कर रही हूँ मैं। तो शायद वो हॉस्पिटल भी बन सकता है। ऐसे वो हॉस्पिटल ओपन करना चाहूँगी जहाँ पे सिर्फ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो, विदाउट मेडिसिन मैं ट्रीट करना चाहूँगी लोगों को। और मैं लोगों को ये भी दिखाना चाहूँगी कि मेडिसिन सब कुछ नहीं होती है, बिना मेडिसिन को भी, बिना मेडिसिन के भी हम लोग ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ड्रीम है। तो आप लोगों को मैं ये मेरा सोल पर्पस भी है। ठीक है, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के भी अपने अपने सोल पर्पस होते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग, जो भी हम लोगों का ड्रीम है, जो ड्रीम, इट्स नॉट अ ड्रीम, मैं सच कहूँ तो इट्स लाइक, मेरे में ऐसा हो गया कि इट्स बिकम अ पैशन फॉर मी नाउ। जो भी हो, मैं हमेशा यही सोचती हूँ, मैं मरने से पहले मेरा खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने, जहाँ पे मैं लोगों को ट्रीटमेंट कर सकूँ, बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के मैं उनको ट्रीटमेंट कर सकूँ,
और जो डॉक्टर कहते हैं वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, ऐसे लोगों को मैं लाइफ देना चाहूँगी। ये मेरा ड्रीम है। और जो एनर्जी मेडिसिन है, इतना कुछ मिराकल कर सकता है एनर्जी मेडिसिन में, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी जो है इसमें हम सब लोग जैसे कि स्पेशली जो प्लेडियन स्टार सीड्स हैं, वो इन बर्थ यानी कि डीएनए, हमारे डीएनए में हम लोगों का हीलिंग पावर जो है ऑलरेडी दे चुके हैं यूनिवर्स। और यही होता है कि हमारे जो भी एक एक सेल्स जो होता है हमारा, उसमें हीलिंग पावर होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। और जब भी हम लोग किसी को भी छू भी ले तो हील हो रहा है, वो मैं देख भी चुकी हूँ, मैं कर भी रही हूँ। सो ये सब कुछ मिराकल होंगे, इसके बाद बहुत सारे मिराकल्स होंगे। और इतने सारे प्लेडियन स्टार सीड्स जो हैं वो मैं देखूँगी कि फ्यूचर में अपना खुद का एक क्लिनिक ओपन करें, आपका खुद का एक थेरेपी सेंटर ओपन करें, लोगों को हील करें, क्योर करें, ट्रीटमेंट दें। जैसे कि आप डॉक्टर भी हो, आप बिना डॉक्टर आप थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, कि ऐसे करना, ऐसे मैं देखना चाहूँगी। और जो न्यू अर्थ हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सो वहाँ पे मैं बहुत सारे स्टार सीड्स और बहुत सारे ट्विन फ्लेम सोल्स को मैं देखती हूँ कि सारे के सारे हम लोग हीलर्स हैं। तो ये सब कुछ होगा। अभी के लिए हम लोग स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे अबंडेंस मिलेंगे आप लोगों को कि आपका सोल पर्पस जो भी है वहाँ पे आप लोग काम करोगे, ठीक है। ये मेरा करंट एनर्जी है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया। एंड I'll see you in the next video. Until then, take care all of you. I love you all. Spread peace all the time. Bye.